Bond. Bond is a debt security. It is a formal contract to repay borrowed money with interest. बहुत ही सिंपल सा और सरल सा मीनिंग और डेफिनेशन है. बॉन्ड क्या है? बॉन्ड डेप्थ सिक्योरिटी है. डेप्थ सिक्योरिटी मतलब आप सिक्योरिटी के साथ कर्जा लेते हैं. आप कौन हैं? आप कंपनी हैं. आप कौन है? कंपनी. कंपनी जो है वो डेप्थ सिक्योरिटी लेती है. ठीक है. इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. ये एक प्रकार का क्या है? फॉर्मल. अ काइंड ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी. टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के साथ में जो कर्जा लिया गया है उसे चुकाया जाए, वापस किया जाए. दैट इज नोन एज बॉन्ड. खास बात देखिए क्या लिखा है. बॉन्ड इज अ लोन. कंपनी क्या ले रही है? लोन ले रही है. ठीक है. बॉन्ड लोन है, डिपॉजिट लोन है, डिबेंचर लोन है. द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन. ठीक है. जो पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूशन का बॉन्ड खरीदता है वो उस इंस्टीट्यूशन का क्या बन जाता है? लेंडर बन जाता है. लेंडर मतलब पैसे देने वाला, कर्ज देने वाला. दैट इज नोन एज लेंडर. जैसे हम क्रेडिटर बोलते हैं ना, क्रेडिटर अकाउंट्स में, वैसे यहां पे उससे क्या कहा जा रहा है? लेंडर कहा जा रहा है. ही इज, देखिए आगे लाइन आ गई, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. बॉन्ड होल्डर, जिसने कंपनी का बॉन्ड खरीदा, आपकी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, वह पर्सन आपकी कंपनी का क्या कहलाता है? लेंडर या फिर क्रेडिटर. और उसे आप किस नाम से बुलाते हैं? आप उसे बॉन्ड होल्डर के नाम से बुलाते हैं. ठीक है. और उसे आप क्या देंगे? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. हर साल जितना भी कर्जा आपने बॉन्ड के नाम पे लिया है उन सभी होल्डर को आप क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे. समझ में आ रहा है? आपने कर्जा लिया है ना, तो कर्जा पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो ये वही इंटरेस्ट है. ठीक है. आगे देखिए. ऑल बॉन्ड हैव मैच्योरिटी डेट. हर एक बॉन्ड का अपना क्या होता है? मैच्योरिटी डेट होता है. एंड इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर. और उसका जो पैसा है वो भविष्य में कैश में पे किया जाता है. आई रिपीट, जो कर्जा कंपनी बॉन्ड के नाम पर लेती है वो कर्जा कंपनी कैश में रीपे करती है. आगे क्या लिखा है देखिए. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी. किसके डिक्शनरी के हिसाब से? वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से. ओके. अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म. बॉन्ड क्या है? इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट है. बॉन्ड क्या है? इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट है. ठीक है. कौन इशू कर रहा है? इशूड बाय, या तो गवर्नमेंट करती है या तो कोई बिजनेस फर्म करता है. ठीक है. और इशू करते समय यानी जारी करते समय क्या होता है? प्रॉमिसिंग टू पे द होल्डर अ स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफाइड डेट. स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफाइड डेट मतलब प्रॉमिस करता है कि आपका जो पैसा कंपनी ले रही है उसे सही समय पर क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा. आई रिपीट, सही समय पर क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा. ठीक है. आगे देखिए. दस अ कंपनी बोरो मनी एंड issues bond as an evidence of debt, interest is payable on bond at a fixed interval or on maturity of bond. तो इसी तरीके से कंपनी क्या करती है? बॉन्ड के नाम पर पैसा लेती है और उस पर इंटरेस्ट पे करती है. ठीक है. और या तो इंटरवल पे करेगी यानी टाइम टू टाइम पे करेगी, या तो एक साथ पूरा का पूरा इंटरेस्ट और बॉन्ड का पैसा क्या कर दिया जाता है? वापस कर दिया जाता है. लेट्स सी द फीचर्स. फीचर्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे. बहुत ही सिंपल और बड़ा ही छोटा सा फीचर्स है. पहला, नेचर ऑफ फाइनेंस.
It is a debt finance. It provides long-term finance. The bond can be issued for longer period, that is 5 years, 10 years, 25 years और 50 years. मतलब बॉन्ड क्या है? डेप्थ फाइनेंस है, कर्जा लेने वाला फाइनेंस है ना, कर्जा लेकर हम व्यापार करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है. हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस था, वो 6 महीने से लेकर 36 महीने तक होता है. लेकिन बॉन्ड जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल तक के लिए हम कंपनी बॉन्ड सेल कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है. पॉइंट नंबर 2 देखिए, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर. जिसने बॉन्ड खरीदा उसका स्टेटस क्या है कंपनी में? देखिए, द बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर. Since they are creditor and non-owner, they are not entitled to participate in general meeting. They have no voting right and hence no participation in the management. देखिए, बहुत सिंपल सा पॉइंट है. बॉन्ड होल्डर जो है, ये देखिए, बॉन्ड होल्डर ये कौन है? क्रेडिटर है, यानी जिसने कंपनी को क्या दिया है? कर्जा दिया है, राइट? वो क्रेडिटर हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो क्रेडिटर हैं और वो ओनर नहीं है, नॉन ओनर है, मतलब मालिक नहीं है. मालिक नहीं होने की वजह से वो क्या नहीं कर पाते? दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग. मालिक ना होने की वजह से वो जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते. अब जब जनरल मीटिंग नहीं कर सकते अटेंड, तो उनको वोटिंग राइट भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ये देखिए, वोटिंग राइट, और वोटिंग राइट तो इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट भी नहीं होता है. मतलब सीधी बात, बॉन्ड होल्डर कर्जा देने वाला व्यक्ति होता है, उसे किसी तरीके का अधिकार नहीं है कि वो कंपनी के किसी भी मामले में दखल अंदाजी दे. ना वो वोट कर सकता है, ना मीटिंग अटेंड कर सकता है, ना मैनेजमेंट कर सकता है. वो कर्जा दे और शांत हो जाए. ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं. रिटर्न ऑन बॉन्ड, क्या लिखा है? द बॉन्ड होल्डर गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही सरल तरीके से बताया गया. बॉन्ड होल्डर जो है उसे क्या मिलता है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. मतलब बड़े ही फिक्स तरीके से उसे उसका ब्याज जो इंटरेस्ट है वो दिया जाता है. इट इज पेएबल एट रेगुलर इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड. या तो रेगुलर इंटरवल में दिया जाता है टाइम टू टाइम, या तो बॉन्ड की मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी सब पैसा, बॉन्ड का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा एक साथ मिलाकर वापस कर दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड ऑन मेजॉरिटी, मैच्योरिटी, सॉरी. लास्ट, रीपेमेंट. रीपेमेंट का पॉइंट देखते हैं. बॉन्ड हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड. हर बॉन्ड का अपना एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होता है. अब आप सवाल उठाएंगे, सर मैच्योरिटी डेट क्या होता है? मैच्योरिटी डेट यानी जिस दिन जो कॉन्ट्रैक्ट है, बॉन्ड का हो या आपका डिपॉजिट का हो, जो भी है, उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है. उसी को हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी डेट कहते हैं. ठीक है, मैच्योरिटी के डेट के दिन क्या होगा? कंपनी बॉन्ड होल्डर को उसका पैसा वापस कर देगी और बॉन्ड होल्डर से जो बॉन्ड का प्रूफ है वो वापस ले लेगी. ठीक है, ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड. ठीक है, वही मैंने जैसा कहा कि कंपनी पैसा वापस कर देगी. समझ में आया सबको? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. मेरा ये बॉन्ड का जो टॉपिक था क्लियर हुआ होगा आपको.